हेलो बच्चों, आज हम लोग नए अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल। जैसा कि आप जानते हैं जल जिसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, जल से हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, बचपन से ही जल का उपयोग करते आ रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जल का कितना उपयोग है और कितना हमारी ज़िंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये हमें पहले से ही पता है। जल के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी जल को हम लोग देखते हैं, जल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें लेनी है। तो शुरू करते हैं हम लोग जल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी ले लेते हैं। तो जल जो है हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, सारे सजीव वर्ग के लिए, जिसमें सजीव में पौधे भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आधारभूत ज़रूरत है। यानी कि जल के बिना हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य विभिन्न दैनिक जीवन के कार्यों के संपादन हेतु, जैसे विभिन्न दैनिक जीवन का कार्य जो हम लोग करते हैं, दैनिक जीवन यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग कौन-कौन से कार्य करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक हम लोग बहुत सारे कार्यों का संपादन करते हैं। जैसे खाना पकाना, खाना खाना, ठीक है, खाना खाना, खाना पकाना, फिर साफ-सफाई, नहाना, ये सारी जो ज़रूरतें हैं, ये जो काम हैं, ये हम लोग इन कामों का जो संपादन करते हैं, तो इन सभी कामों में जल की कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है। बिना जल के ये सारे काम असंभव हैं। तो ये हमें पता है कि बिना जल के ये सारे काम असंभव है। इसका मतलब दैनिक जीवन में हम लोग जल का सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक हम लोग जगे हुए होते हैं, तब तक किसी न किसी प्रकार से जल से हम लोग क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो जल पर ही हम लोग क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के कार्यों को संपादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में देख चुके, खाना खाना, खाना पकाना, रसोई में काम में आना, फिर पेड़ पौधों में पानी देना, या फिर नहाना, कपड़े धोना, ये सारे जो हैं काम जल पर ही निर्भर करते हैं। उदाहरण में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ यही चित्र दिखाया गया है, हम लोग समझ चुके हैं। तो जल के बारे में हम लोग जानकारी जानते हैं, ये सारी आधारभूत जो ज़रूरत है जल, इसके बारे में हमें पहले से जानकारी है। अब हम लोग देखेंगे कि इस जल के बारे में इस अध्याय में जल के बारे में हमें किन-किन चीज़ों की जानकारी लेनी है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे चर्चा के बिंदु क्या-क्या हैं, हम लोग किन-किन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल का उपयोग तथा महत्व। जल क्या है ये हमें पता है, अब इसका उपयोग क्या है और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जल के स्रोत। जल के स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है, तो जल के स्रोतों के बारे में जानेंगे, किन किन स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति हो सकती है, ये हमें देखना है। फिर हम लोग देखेंगे जल के प्रकार, कितने प्रकार हैं जल के, क्या क्या जल को और किन किन रूपों में हम लोग जान सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे जल चक्र। जल चक्र क्या होता है, इसको समझना है। फिर बाढ़ एवं सूखा, जल से ही ये क्या है, जल से ही संबंधित बाढ़ होते हैं, या फिर जल से ही संबंधित ये जो सूखा होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ये क्या है, बाढ़, सूखा क्या है। फिर हम लोग देखेंगे जल संग्रहण। जल का संग्रहण करना है, क्यों करना है और किस तरह से करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले शुरू करते हैं जल का उपयोग एवं उसका महत्व।